जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंद्रन क्लासेस में। आज हम सब लोग यूपी टेट स्टेट के लिए पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के विषय में चर्चा करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो प्रश्नों की इस श्रृंखला में हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी चीड़, ऑप्शन डी ओक। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? वह कौन सा वृक्ष होता है? वह होता है नीम। नीम आयुर्वेदिक दवाइयों बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका क्या होता है? इससे चर्म रोग तथा घावों के निवारण में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी चंद्रमा, ऑप्शन डी शुक्र। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। भू पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? वह है सूर्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है? ऑप्शन ए महोगनी, ऑप्शन बी कैक्टस, ऑप्शन सी फर, ऑप्शन डी चंदन। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है जो मरुस्थल प्रदेशों में पाई जाती है? वह कौन सा है? वह है कैक्टस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि है? ऑप्शन ए 40,008 किलोमीटर, ऑप्शन बी 40,076 किलोमीटर, ऑप्शन सी 40,120 किलोमीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पृथ्वी की परिधि कितनी है? यह है 40,008 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी पीयूष, ऑप्शन डी थायराइड। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वह है यकृत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1982 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1986 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1992 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1996 ईस्वी में। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? या 1986 ईस्वी को पारित हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। पर्यावरण संरक्षण क्या होता है? इसमें पर्यावरण में रहने वाले जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है, जिससे उनका बचाव हो और पर्यावरण को संतुलित बनाया जा सके। यह कब लागू हुआ? यह 1986 को लागू हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। भूमंडलीय तापन का कारण है? ऑप्शन ए हिमनद में वृद्धि, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, ऑप्शन डी वनों में वृद्धि। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। भूमंडलीय तापन में वृद्धि का कारण क्या है? भूमंडलीय तापन में क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है, जिसकी अनेक कारण हो सकते हैं, जिसके तहत वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि भी मानी जाती है। यह कहाँ से निकलता है? यह उद्योग तथा परिवहन, धूलकण आदि कारणों से बढ़ता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होने के कारण भूमंडलीय तापन में वृद्धि होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन ए शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, ऑप्शन सी शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, ऑप्शन डी सवाना बायोम। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? कमेंट करिए दोस्तों। यह क्या होता है? विषुवत रेखा को पृथ्वी के सबसे विविध प्रकार के जीवों और वनस्पति की उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, जहाँ अधिक वर्षा और अधिक गर्मी पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता के लिए पहचाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? लावा द्वारा किस मृदा का निर्माण होता है? यह होता है काली मिट्टी का होता है, जो कपास के लिए बहुत ही उपजाऊ माना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? क्षोभ मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है। क्या होती है? मौसम संबंधी घटनाएं होती है। आयन मंडल में क्या होता है? इसमें सभी सेटेलाइट छोड़ी जाती है। और मध्य मंडल क्या है? यह सबसे ठंडा मंडल होता है, यह सबसे ठंडा मंडल होता है। तथा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। क्योंकि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और पृथ्वी पर आने नहीं देती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? ऑप्शन ए जल की गुणवत्ता, ऑप्शन बी जल का वेग, ऑप्शन सी जल की प्रचुरता, ऑप्शन डी जल का तापमान। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सरकार द्वारा गंगा की सफाई एवं गंगा के जल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए गंगा एक्शन प्लान योजना 1985 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1985 में लाई गई थी। इसमें क्या किया गया? इसमें गंगा में हुए प्रदूषण को निकालने का प्रयास किया गया और गंगा को शुद्ध करने का प्रयास किया गया तथा जल की गुणवत्ता को बनाए रखने की प्रयास थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जल की गुणवत्ता में सुधार हेतु गंगा एक्शन प्लान लाया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 403, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 250। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? कितने हैं? 403 सीटें हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है? ऑप्शन ए सेवा, ऑप्शन बी वेतन, ऑप्शन सी गर्व, ऑप्शन डी छात्रों का विश्वास। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या होती है? यह होती है छात्रों का विश्वास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। परिकल्पना को बार बार करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह कहलाता है? ऑप्शन ए सिद्धांत, ऑप्शन बी कानून, ऑप्शन सी खोज, ऑप्शन डी मूल संकल्पना। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यदि किसी परिकल्पना को बार बार दोहराया जाता है और वह गलत नहीं पाया जाता है तो वह सिद्धांत कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? ऑप्शन ए विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, ऑप्शन बी श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, ऑप्शन सी विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ऑप्शन डी व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सा होता है? इसमें क्या होता है? वह शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उपयुक्त शिक्षण विधि विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। इसमें क्या है? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी मेथेन। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वह कौन है? वह है हीलियम। हीलियम क्या है? हीलियम एक निष्क्रिय गैस है जिसे नोबेल गैस भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी डेसिबल,
ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी नैनो इकाई। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल में किया जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी सुवर्णरेखा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी सिंधु। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ताप्ती, नर्मदा और सिंधु, ये कहाँ गिरती है। ये अरब की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। इसमें जो सुवर्ण रेखा है यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, सुवर्ण रेखा। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। ऑप्शन ए यू आकार की घाटी, ऑप्शन बी लैपीज, ऑप्शन सी वी आकार की घाटी, ऑप्शन डी जल प्रपात। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कौन से स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। वह होता है यू आकार की घाटी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। ऑप्शन ए यू ट्री कुलेरिया, ऑप्शन बी डायोनिया, ऑप्शन सी ड्रोसेरा, ऑप्शन डी उपर्युक्त कोई नहीं। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जो जलीय भी और कीट भक्षी भी है। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इसमें कौन सा ऐसा पौधा है। यह है डायोनिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन डी जल प्रदूषण से। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यह रोड है। यह क्या है, रोड है। रोड के बगल में क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, जिससे इस पर चलने वाली वाहनों से जो ध्वनि का उत्पादन होता है वह ये पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण में कमी किया जा सकता है। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। भारत का दक्षिणी भाग किस स्वरूप में है। ऑप्शन ए मैदानी, ऑप्शन बी पर्वतीय, ऑप्शन सी दलदली, ऑप्शन डी पठारी। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। भारत का दक्षिणी भाग किस रूप में है। यह है पठारी रूप में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। हमारा जो भारत है यह 4 प्रकार भौतिक भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है, यह पर्वतीय भाग होता है, फिर क्या होता है मैदानी भाग होता है, फिर क्या होता है पठारीय भाग होता है, फिर क्या होता है पठारी भाग होता है, फिर इसके बगल में क्या होता है प्रायद्वीपीय भाग होता है। तो यह 4 प्रकार के भौगोलिक रूपों में हमारा भारत बांटा गया है। तो सबसे दक्षिणी में कौन सा है, सबसे दक्षिणी में पठारी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 3 मार्च, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 22 अप्रैल को क्या मनाया, इसमें मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। इसमें क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन डी अपघटन करता। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। इसमें क्या होता है, पहले पहले उत्पादक होते हैं, फिर इन उत्पादकों को खाने वाले शाकाहारी जंतु होते हैं जिन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। फिर इन जंतुओं को खाने वाले मांसाहारी होते हैं जिसे द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। फिर इन दोनों को खाने वाले तृतीयक उपभोक्ता होते हैं जो सर्वाहारी कहलाते हैं, जिसमें मनुष्य भी आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। प्लेग रोग किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कुत्ता से, ऑप्शन बी बिल्ली से, ऑप्शन सी चूहा से, ऑप्शन डी गधा से। तो कमेंट करिए दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्लेग रोग किससे संबंधित है या किससे फैलता है, या चूहे से फैलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। प्लेग रोग चूहे से फैलता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी हाइड्रोजन,
ऑप्शन डी कोयला। तो कमेंट करिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कौन सा ऐसा ईंधन है जो पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण उत्पन्न करता है, वह कौन है, वह है हाइड्रोजन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो कमेंट करिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा है यह कहाँ पाया जाता है, यह चीन में पाया जाता है। वहाँ पर क्यों, क्योंकि वहाँ पर उसके लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थ तथा मौसम भी मिल जाता है। इसका मुख्य खाद्यान्न पदार्थ कौन सा होता है, वह होता है बाँस, तथा चीन में उसे भरपूर मात्रा में बाँस खाने को मिल जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और भारत में कहाँ पाया जाता है, भारत के सिक्किम में भी दैत्याकार पांडा पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो कमेंट करिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। वह कौन सी गैस थी, वह थी मिथाइल आइसोसाइनेट थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह कब हुआ था, यह हुआ था 1984 ईस्वी, यानी 2-3 दिसंबर की रात्रि के समय 1984 में हुआ था। इसे यह कौन सी कंपनी थी, यह यूनियन कार्बाइड की कंपनी थी जो कीटनाशक दवाइयों का उत्पादन करती थी। यह कहाँ की कंपनी थी, यह अमेरिका की कंपनी थी। इसमें क्या हुआ था, 2-3 दिसंबर की मध्य रात्रि में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक विषैले गैस का रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से हजारों संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। यह घटना बहुत ही दुखद घटना में मानी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट थी। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। किस संविधान संशोधन का संबंध ग्राम पंचायत से है। ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 73वां, ऑप्शन सी 74वां, ऑप्शन डी 44वां। तो कमेंट करिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 74वां किसके लिए है, 74वां है नगर पंचायत के लिए। किसके लिए है, नगर पंचायत के लिए। और जो 42वां है इसमें क्या हुआ था, इसमें संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। तथा जो ग्राम पंचायत से संबंधित है वह कौन सा है, वह 73वां संविधान संशोधन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहते हैं। ऑप्शन ए नंगा पर्वत, ऑप्शन बी धौलागिरी, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो कमेंट करिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। किस हिमालय की चोटी को सागरमाथा कहा जाता है, किसे कहा जाता है, वह कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।